आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं आयन से रिलेटेड प्रॉब्लम और दो क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू एटम। बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बातें बता दिया था कि अगर आपको मोल फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। मोल निकालने का सीधा सा फंडा है कि अगर वेट दिया हुआ है किसी भी सब्सटेंस का तो गिवन वेट डिवाइड बाय क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। दूसरी बात, अगर नंबर दिया है किसी का भी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, किसी का भी दिया है नंबर, उसके नंबर में आप Na से डिवाइड करेंगे तो जिसका नंबर दिया होगा बच्चों उसी का मोल फाइंड आउट हो जाएगा। ये दो बातें बताए थे। तीसरा बात बताया कि अगर आपको मोल दिया हुआ है और नंबर में कन्वर्ट करना है तो जितना मोल है उसमें Na मल्टीप्लाई कर दो, एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। किसका नंबर होगा, तो जिसका मोल दिया रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का मोल दिया है तो नंबर भी आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन का। अगर प्रोटॉन का मोल दिया है तो नंबर मिलेगा प्रोटॉन का। अगर न्यूट्रॉन का मोल दिया है तो नंबर मिलेगा न्यूट्रॉन का। अगर एटम का मोल दिया है तो नंबर मिलेगा एटम का। सारी बातें मैंने बच्चों आपको बताया था डिटेल में। अभी एक प्रॉब्लम आप लिखेंगे और मेरा आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीक्वेंस वाले लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं मोल कंसेप्ट का तो आप पेन पेपर लेकर बैठिए, नोट करते जाइए और एक एक चीज नोट डाउन करिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। सिर्फ वीडियो देखकर कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। बच्चों आज का एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को लिखेंगे। एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट A and B 20 and 40 respectively. If X gram of A contain Y atom, then calculate number of atom in 2x gram of B. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट A and B 20 and 40 respectively. If X gram of A contain Y atom, then calculate number of atom in 2x gram of B. ठीक है, तो अब देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दो एटम दिया है, एक एटम A है और दूसरा एटम B है। बच्चों ये दोनों का दोनों एटम अननोन है, क्लियर। जिसमें बोल रहा है कि A का एटॉमिक मास है 20 तो B का मास दिया आपको 40, ठीक है। तो ये है इसका एटॉमिक मास और मैंने आपको बताया कि जो मैग्नीट्यूड एटॉमिक मास में होता है वही मैग्नीट्यूड उसके मोलर मास में भी होता है। मतलब अगर एटम A का मैं बात करूं मॉलिक्यूलर मोलर मास तो क्या जाएगा 20 ग्राम और B का क्या हो जाएगा 40 ग्राम। ये तो आपको समझ में आ ही गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम ये कह रहा है कि x ग्राम ऑफ A कंटेन Y एटम, ठीक है। और अगर B का 2x ग्राम दिया है तो बताइए कितने एटम होंगे उसमें B का, ये आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ Y। तो अब देखिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप A का मोल निकालो। मोल ऑफ A क्या हो जाएगा, तो आप सीधा बात, ये दिया है A का कितना ग्राम x ग्राम, तो गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास 20, x/20 कर दिए, मोल निकालिए किसका A का। अब ये A का जो मोल है इससे हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एटम किसका A का। कैसे, नंबर ऑफ A इज इक्वल टू क्या आपका मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, x/20 इंटू क्या आपका Na। तो ये एग्जैक्ट हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम किसका A का। अब बच्चों ये कह रहा है कि x ग्राम ऑफ A कंटेन Y एटम, इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है x/20 इंटू Na, इसका वैल्यू क्या है Y। ऐसा एज्यूम कर लिया प्रॉब्लम ने, क्लियर। हमने क्या किया कि जो गिवन वेट दिया है x ग्राम उसमें इसके मोलर मास से हम डिवाइड कर दिए x/20, तो ये मोल निकाल के किसका A का। अब ये मोल से हम नंबर में कन्वर्ट कर लिए क्योंकि आपको पता है जिसका मोल होगा उसमें Na मल्टीप्लाई करके उसका नंबर निकल जाएगा। ये मोल है A का तो नंबर किसका निकलेगा A का, x/20 इंटू Na। और जिसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या दिया है Y, दिस इज इक्वल टू क्या आपका Y। अब कह रहा है कि अगर हमने 2x ग्राम B ले लिया
तो बताइए कितने एटम वहां होंगे बी का। ठीक है, तो कुछ ना करो, सीधा सा आप लिख दो कि मोल ऑफ बी इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास। तो गिवन वेट कितना दिया बी का 2x, पुट कर दिया 2x और डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना है 40 ग्राम। तो 2x बाय क्या कर देंगे बच्चों 40, तो 2 से कैंसिल आउट कितना आ गया 20। तो यहां से वैल्यू आ गया मोल ऑफ बी इज इक्वल टू x बाय 20। ये मोल आ गया किसका बी का। अब अगर आप नंबर निकालते हैं बी का, नंबर ऑफ बी दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर। तो अब यहां पे देखिए x बाय 20 इंटू क्या आपका Na। तो ये जो है ये निकल गया नंबर किसका बी का। और अब आप यहां देखो x बाय 20 इंटू Na को आपने क्या अज्यूम किया था y। तो वही चीज देखिए x बाय 20 इंटू Na, इसको भी हम क्या लिख देंगे बच्चों y। तो यहां से कंडीशन ये आ गया कि x ग्राम A ने y एटम कंटेन करा और 2x ग्राम B ने भी y एटम ही कंटेन करा, बिकॉज दोनों का डिफरेंट डिफरेंट क्या है मोलर मास। 1 मोल का मास क्या है बच्चों डिफरेंट डिफरेंट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग वापस से सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेगा बच्चों वेट ऑफ 50 एटम, weight of 50 atom of an element is 3000 AMU. 3000 AMU. Calculate number of atom. Calculate number of atoms into 40 gram of the element. into 40 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या कंडीशन लगाएंगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए ये क्या बोला है प्रॉब्लम, बोला 50 एटम हमने लिया ए का जो कंटेन कर रहा है, उसका जो वेट है वो कितना है 3000 AMU। मतलब ऐसा दिया है कि वेट ऑफ 50 एटम इज इक्वल टू व्हाट 3000 AMU। ठीक है, मान लो कोई भी अननोन एलिमेंट है जिसका मास है AMU, एटॉमिक मास क्या है AMU। तो अब देखिए AMU इंटू अगर 50 हम कर दें तो ये क्या हो गया 50 एटम का मास। तो AMU इंटू 50 इज इक्वल टू व्हाट 3000 AMU। यहां से कैंसिल आउट अगर हम कर दे, ठीक है, तो यहां से आ रहा है जो भैया 50 से डिवाइड करके इसको कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 60। मतलब ए का वैल्यू क्या आ रहा है 60। अब देखिए आपने वेट ऑफ वन एटम क्या लिया AMU, मतलब एटॉमिक मास जो है एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 AMU। क्लियर। तो यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के बाद हम क्या निकालेंगे इसका ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास के लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि जो इसका AMU है यूनिट वो हटा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे ग्राम। मतलब मोलर मास हो जाएगा कितना आपका 60 ग्राम। अब दिया हुआ है कितना 240 ग्राम में पूछा है बताओ कितने एटम होंगे, तो मोल निकाल लो। गिवन वेट बाय क्या आपका मोलर मास 240 डिवाइड में क्या कर देगा 60। अभी देखो 64 जा तो मोल कितना निकल गया 4 मोल। अब अगर आप नंबर निकालते बच्चों तो नंबर इक्वल टू क्या होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो अब देखिए 4 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे Na। ये जो आ रहा है आपका 4 Na दिस इज नंबर ऑफ एटम, मतलब 4 Na एटम एग्जैक्ट प्रेजेंट है 240 ग्राम में। क्लियर। सीधी बात बता दूं कि यहां पे एटॉमिक मास आपको नहीं दिया था तो पहले कैलकुलेट करना पड़ा बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। यहां पे दिया था कि 50 एटम का जो मास है वो 3000 AMU है, तो एक एटम का मास क्या होगा पहले कैलकुलेट कर लिए AMU इंटू 50 इक्वल टू 3000 AMU। तो 1 एटम का मास आ गया कितना 60 AMU।
अगर इसको आप मोलर मास निकालें कितना हो जाएगा 60 ग्राम। मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन टुडे मोलर मास, वेट क्या दिया हुआ है 240 डिवाइड बाय 60 हम कर दी, तो यहां से 4 मोल आ गया। अब अगर हमने नंबर निकालना है बच्चों, तो नंबर इक्वल टू क्या होता है, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो अब यहां से हमने कर दिया मोल इनटू Na, तो ये जो वैल्यू आ रहा है जो देख रहे हैं ये हो गया आपका एग्जैक्ट क्या नंबर ऑफ एटम इनटू 40 ग्राम। क्लियर। तो यहां तक बच्चों मैंने एटम से रिलेटेड जितने डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम जनरेट हो सकते थे वो मैंने आपको करा दिया। अब अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट आयन। देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था कि जो हम लोग डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस पढ़ते हैं उसमें कौन कौन आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। क्लियर। जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉन पढ़ा दिया, प्रोटॉन पढ़ा दिया, न्यूट्रॉन पढ़ा दिया, एटम पढ़ा दिया। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट आयन। क्लियर। अब आयन के बारे में मैंने आपको बताया है कि आयन का फॉर्मेशन कहां से होता है बच्चों, तो फ्रॉम एटम। एटम से आयन का फॉर्मेशन होता है। जब एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तब कैटायन का फॉर्मेशन, और जब गेन करता है तो एनायन का फॉर्मेशन। क्लियर। तो लॉस जब होता है किस चीज का, इलेक्ट्रॉन का, गेन होता है किस चीज का, इलेक्ट्रॉन का। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा आपका कैटायन, ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, एनायन। एक बात आप जरा ध्यान से देखिए कि जब एटम से एनायन बना या कैटायन बना तो लॉस और गेन किस चीज का हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। और आपको मैंने पहले भी बताया कि किसी भी एटम का मास किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे मास तो डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब बात यह है कि जब एटम से कैटायन बनेगा और जब एटम से एनायन बनेगा तो जो एटम का मास होगा वही उसके आयन का भी मास होगा। मतलब मास में कोई चेंजेस नहीं आता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से मास में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन मास में है ही नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वेरी निग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर। तो सीधा बात याद रखिएगा, जैसे आपको अगर पता है कि सोडियम का मास, एक सोडियम का मास है 23 AMU, तो एक Na प्लस आयन का भी मास कितना होगा, 23 AMU ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। 1 मोल सोडियम का मास है 23 ग्राम, ठीक है, तो 1 मोल Na प्लस का भी मास क्या होगा, 23 ग्राम ही होगा। ये बात आप बच्चों ध्यान रखना। क्लियर। अब जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन और O-2, ऑक्सीजन नॉर्मल एटम है और ये उसका क्या है, एनायन है। क्लियर। तो देखिए एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU, तो आप ये भी ध्यान रखें कि O-2 जो एनायन है इसका भी मास 16 AMU ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑक्सीजन एटम का, इसका मास होगा 16 ग्राम, इसके भी 1 मोल का मास क्या होगा, 16 ग्राम, कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर। क्लियर। सीधा बात, जो मास एटम का वही मास उससे बने आयन का, फिर वो कैटायन हो या एनायन हो। क्लियर। अब देखिए, अब अगर आप मॉलिक्यूल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व, आयन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कैसे कैसे प्रॉब्लम बनेगी वो देखिए। मैं आपको पहले एक फॉर्मेट ऑफ प्रॉब्लम बताता हूं। सबसे पहली बात कि आपको वेट देगा किसी भी आयन का और बोलेगा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, तो आप कैसे निकालेंगे, सीधा सा कंसेप्ट लगा देंगे कि मोल इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। देखिए ये वेट आयन का देगा, यहां मोलर मास में किसका लेंगे, आयन का, तो ये मोल किसका निकल जाएगा, आयन का। और ये बात मैंने आपको बार बार बताया कि जिसका वेट दिया है
उसके मोलर मास से उसको डिवाइड करिए, उसी का मोल निकल जाएगा। अगर वेट एटम का है तो मोलर मास एटम का, अगर वेट आयन का है तो मोलर मास आयन का। हाँ, अलग बात है कि एटम और आयन के मोलर मास में कोई अलग डिफरेंस नहीं है, तो कुछ भी नहीं, हम आयन का ही प्रोनाउंसिएशन करेंगे अगर प्रॉब्लम आयन का है तो। क्लियर। दूसरी बात, अगर आपको नंबर दिया है, मोल निकालने बोल रहा है, अगर नंबर दिया है किसका, आयन का, तो नंबर में सीधा डिवाइड करिए एवोगैड्रो नंबर, तो ये मोल निकल जाएगा किसका, आयन का। क्लियर। दूसरी बात, अगर आपको नंबर निकालना है तो आप क्या करिए, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, मोल में एवोगैड्रो नंबर डिवाइड कर दी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से निकल जाएगा क्या आपका, नंबर ऑफ आयन। क्लियर बच्चों। इसके बाद एक कंडीशन और है, यहां पे आपको चार्ज कैलकुलेट करने देगा, चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। जैसे अगर आपको कैलकुलेट करने बोले टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, इसमें कंडीशन याद रखिएगा। टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, अगर मान लो एक पे कितना चार्ज हमें पता है, एक आयन पे कितना चार्ज है ये हमें पता है, और बोल रहा है कैलकुलेट टोटल चार्ज, वेट दे के पूछे या नंबर दे के पूछे, तो सीधा बात हम लोग चार्ज के लिए क्या करते हैं, नंबर इंटू चार्ज प्रेजेंट ऑन, चार्ज ऑन वन आयन, एक आयन पे जो चार्ज होगा उससे नंबर में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट क्या निकल जाएगा, टोटल चार्ज। बच्चों यहां से एक बात आप और याद रखिएगा कि जैसे टोटल चार्ज निकालने के लिए नंबर और चार्ज ऑन वन आयन का आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, नंबर में चार्ज ऑन वन आयन मल्टीप्लाई जैसे कर देंगे तो ये निकल जाएगा क्या आपका, टोटल चार्ज। वैसे ही आप ध्यान रखिएगा कि कभी आपको टोटल चार्ज दिया है, कंटेनर में आयन है और टोटल कितना चार्ज है ये वैल्यू दिया हुआ है, और अगर आपको बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ आयन या मोल या कुछ भी कैलकुलेट करने बोले, एग्जैक्ट आप नंबर निकालो, वहां से कहीं भी जा सकते हो। अब देखिए जरा यहाँ पे कि टोटल चार्ज में अगर चार्ज ऑन वन आयन अगर आप डिवाइड कर देंगे क्या निकल जाएगा, नंबर, नंबर में एन डिवाइड कर देंगे क्या निकल जाएगा, मोल, मोल में गिवन मोलर मास से इक्वेट कर देंगे क्या निकल जाएगा, वेट। क्लियर। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया चार्ज का बात। अगर बच्चों आपको बोलता है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैसे निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन आयन, ये कर दीजिएगा तो यहां से टोटल इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपको बोल रहे टोटल प्रोटॉन, तो सीधा क्या करेंगे, नंबर इंटू प्रोटॉन प्रेजेंट इन क्या आपका वन आयन, ठीक है। अगर बोल रहा है टोटल न्यूट्रॉन, तो टोटल न्यूट्रॉन के लिए भी क्या करेंगे, नंबर इंटू न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन क्या आपका वन आयन। समझ गए। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दूसरी बात, अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन दिया है और पूछे बताओ कितना वेट होगा, तो सीधा बात देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन में डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन आयन, तो आंसर निकल जाएगा नंबर ऑफ क्या, आयन, फिर नंबर ऑफ आयन में डिवाइड कर देंगे आप Na, तो क्या निकल जाएगा, मोल, फिर इक्वेट कर देंगे गिवन मोलर मास से, तो क्या निकल जाएगा, वेट। सीधा बात याद रखिए कि जब कभी भी किसी टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करिए, ऑटोमेटिक पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल से आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी। और याद रखें कि जैसे आप चल चल के फॉरवर्ड जा रहे हैं ना, वैसे बैकवर्ड भी तो आ सकते हैं, कि जैसे हम लिख रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन इनटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन आयन, तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया। जैसे हम लोग लिखते हैं क्या, x इक्वल टू क्या आपका y इंटू z, सपोज x हो गया क्या आपका टोटल इलेक्ट्रॉन, y क्या हो गया नंबर ऑफ आयन इंटू z क्या हो गया इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन आयन, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं, ये सारा बात आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब बच्चों इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से आप देखें और सॉल्व करें। क्लियर। तो लिखिएगा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग,
ठीक है, इसमें फर्स्ट है 46 ग्राम ऑफ Na+। चलिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके अब बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसकी कुंडली लिखो। ये जो सोडियम है Na+, इसका जो Z है वो 11 है और मास नंबर क्या होता है 23, ठीक है। तो अब पहले देखिए इसका हम लोग प्रोटॉन निकालते हैं। प्रोटॉन इक्वल टू क्या होगा Z, तो प्रोटॉन इक्वल टू क्या होगा 11 एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है कैटायन केस में Z माइनस पॉजिटिव चार्ज, तो 11 में माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 10 और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा A माइनस Z, तो 23 में 11 माइनस क्या हो जाएगा 12। तो एक Na+ पे 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन एंड 12 क्या आता न्यूट्रॉन। अब देखें मैंने आपको बार बार समझाया कि जब भी मोल कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम आप सॉल्व करें तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप मोल किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसका वो बात बोलेगा हम उसी पे मोल अप्लाई करेंगे, बाकी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। क्लियर। तो देखिए जैसे हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम आयन मॉलिक्यूल कुछ भी कैलकुलेट करने बोल रहा है तो हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, लेकिन मोल हमारा किस पे अप्लाई होगा Na+ पे, बिकॉज गिवन वेट किसका है Na+ का। क्या गिवन वेट है बच्चों 46 ग्राम, ठीक है। अब गिवन वेट है, ठीक है, तो इसमें क्या कांसेप्ट लगाएंगे गिवन वेट बाय मोलर मास। अब मोलर मास जो हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या आपका ग्राम, तो गिवन वेट अगर ग्राम में दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हम उसे एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम। ये बात ध्यान रखें क्योंकि जब गिवन वेट मोलर मास करते हैं तो नेट मास की यूनिट क्या करते हैं कैंसिल आउट, और वो तभी होगा जब दोनों का ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या होगा सेम। क्लियर। तो अब जरा यहां देखिए अगर मोल हम निकालते हैं Na+ का तो क्या हो जाएगा गिवन वेट 46 और डिवाइड बाय Na+ का मोलर मास क्या होगा 23 ग्राम, जैसा कि सोडियम का होता वैसे ही, तो 23 2 का क्या होगा 46। तो ये मोल निकल गया किसका Na+ का। अब मोल निकल गया, अब नंबर निकालते हैं तो नंबर इक्वल टू क्या होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा Na, तो 2 Na आ गया नंबर, ठीक है। अब अगर आपको मान लो निकालना है चार्ज तो देखिए जरा चार्ज पे आते हैं, एक Na+ पे कितना है 1 पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसका वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। आपको मैंने बताया कि ये +1 तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट कूलम। अब अगर मैं यहां चार्ज निकालूं चार्ज, तो नंबर ऑफ आयन, कितने नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट है 2 Na, और एक आयन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या आपका -19 कूलम। आपको पता है जब Na इससे मल्टीप्लाई होता है कितना वैल्यू आता है 2 इंटू 96500 कूलम, ठीक है। और आपको मैंने बताया इस 96500 को हम लोग क्या बोलते हैं 1 फैराडे, तो जैसे 1 फैराडे पुट करके क्या आ जाएगा बच्चों 2 फैराडे। क्लियर। तो ये निकल गया आपका चार्ज। अब अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन सपोज निकालना है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल होता, लेकिन अभी यहां पे क्या है आयन, अभी तो हम लोग आयन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयन इंटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटिंग 1 आयन। तो जरा यहां देखिए नंबर ऑफ आयन कितने हैं 2 Na, यहां पे हम क्या ले लेंगे 2 Na इंटू एक पे कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 10 इंटू क्या कर दें यहां पे 10, तो वैल्यू कितना आ गया बच्चों 20 Na। ये जो वैल्यू है ना वो एग्जैक्ट है टोटल नंबर ऑफ क्या आपका इलेक्ट्रॉन। अब चाहे तो इस इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम मोल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे 2 Na डिवाइड बाय क्या करेंगे एवोगैड्रो नंबर, Na कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया 20 मोल। तो ये 20 मोल किसका आया इलेक्ट्रॉन का। क्यों आया बिकॉज ये नंबर किसका हमने निकाला है इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको बताया टोटल इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखिए जैसे अगर आपको निकालना मान लीजिए टोटल प्रोटॉन, तो टोटल प्रोटॉन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ आयन कितना 2 Na इंटू प्रोटॉन प्रेजेंट इन 1 आयन, वैल्यू कितना है उसका वैल्यू आपका 11, तो 11 2 क्या हो गया ये 22 Na।
आपको इसको भी मोल में एक्सप्रेस करना है तो आप कर लो। इस बार आप प्रोटॉन पे लगा रहे हो क्योंकि ये नंबर किसका है, प्रोटॉन का। अगर इसमें Na डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 22। तो ये मोल निकला किसका, प्रोटॉन का। क्यों, बिकॉज दिस नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस वजह से, क्योंकि जिसका नंबर हम लेते हैं और उसमें जब Na डिवाइड करते हैं तो उसी का मोल आता है। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मोल मिलेगा, प्रोटॉन का नंबर लेंगे तो प्रोटॉन का भी मिलेगा। जिसका नंबर आप लोगे उसी का मोल आपको मिलेगा बच्चों। ऐसे ही अगर आप निकालते हैं टोटल न्यूट्रॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Na और इंटू क्या आपका 12, मतलब यहां से आ जाएगा 24Na, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और इस नंबर को अगर आप चाहें तो एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मोल। 24Na में Na डिवाइड कर देंगे तो चूंकि ये नंबर है न्यूट्रॉन का, तो Na डिवाइड में Na कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आपको मिलेगा 24 मोल न्यूट्रॉन। क्लियर। तो अब देखें, ये एक प्रॉब्लम हो गया, ऐसे भी हम लोग 2-3 प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे। आप देखते रहिए जरा ध्यान से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या कंसेप्ट है, क्या कंडीशन है, क्या थीम है। बस सीधा बात आप ध्यान रखें कि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें मोल का, एक ही कंसेप्ट है मोल के प्रॉब्लम में, बस एक ही कंसेप्ट है कि अगर वेट दिया है तो जिसका वेट दिया है उसके उस गिवन वेट ले लीजिए, मोलर मास उसको डिवाइड कर दीजिए, मोल निकल जाएगा। अगर नंबर दिया है तो नंबर में Na डिवाइड कर दीजिए, आपका मोल निकल जाएगा। ठीक है, अगर मोल पता है और नंबर पूछ रहा है तो मोल में आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एवोगैड्रो नंबर, वहां से क्या निकल जाएगा, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जिसका मोल होगा उसी का आपको मिलेगा सीधा नंबर। ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर। चलिए इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 27 kg Al+3, है ना। इसके बाद क्वेश्चन है 8 ग्राम ऑफ O-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 ग्राम ऑफ N-3। इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, बाद में सॉल्यूशन मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं सॉल्व करता हूं। 27 kg किसका दिया है, Al+3 का, तो बाद में इसका कैलकुलेशन करेंगे। पहले कुंडली हम लिखेंगे किसका, Al+3 का। क्या कुंडली, देखिए इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 3 इंटू क्या 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या आपका -19 कूलम, ये चार्ज हो गया। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज, 3 पॉजिटिव मतलब 3 प्रोटॉन का चार्ज। अब देखिए इसका जेड जो होता है बच्चों वो 13 और ए कितना होता है आपका 27, है ना। इस पे जेड 13 मतलब प्रोटॉन कितना हो गया 13, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, क्योंकि जेड माइनस क्या करते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो 13 में 3 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन का बात करेंगे तो 27 में 13 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 14। तो Al+3 पे कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। अब यहां से मोल निकालते हैं कि मोल ऑफ Al+3 तो क्या हो जाएगा गिवन वेट में मोलर मास, तो गिवन वेट में मोलर मास, इसका मोलर मास होता है 27 ग्राम, क्योंकि जो मोलर मास है Al का वही Al+3 का भी होगा, है ना। तो अब देखिए इसका मोलर मास ग्राम में है और ये दिया है किसमें केजी में, इसको कन्वर्ट किस में हम करेंगे ग्राम में, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करके क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000। तो 27 इंटू क्या कर दिया यहाँ पे 1000 और डिवाइड बाय 27, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से कितना आ गया बच्चों 1000 मोल आ गया, है ना। ये वैल्यू कितना आ गया 1000, तो मोल निकल गया Al+3 का 1000 मोल। ठीक है, तो अगर आप नंबर निकालते हैं नंबर ऑफ Al+3 हो जाएगा 1000 इंटू Na, मतलब वैल्यू हो जाएगा आपका 1000 Na। इस तरीके से आप कैलकुलेट करिए नंबर। अब नंबर निकालने के बाद बच्चों हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे हमारा नंबर कैलकुलेट हो गया अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं चार्ज। तो चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर इनटू चार्ज परसेंट ऑन 1 आयन। तो अब देखिए 1000 Na इंटू 3 इंटू
1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या आपका -19 कूलम। ये देखिए n एक साथ मल्टीप्लाई क्या दे देगा 96500 कूलम, दैट इज 1 फराडे। और ये 1000 इंटू 3 क्या हो गया 3000 फराडे। ये चार्ज निकल गया। अगर बात करें टोटल इलेक्ट्रॉन का तो नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन परसेंट इन 1 आया, एक पे कितने इलेक्ट्रॉन परसेंट है 10, तो 10 इंटू क्या करना पड़ेगा नंबर, मतलब क्या आपका 1000 है, यहां से निकल गया आपका टोटल इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर आपको बोल रहा है टोटल प्रोटॉन के बारे में तो सीधा नंबर परसेंट ऑन 1 आयन, कितना नंबर है इसका 13, और इंटू नंबर ऑफ क्या आपका आयन जिसका वैल्यू कितना है बच्चों 1000 है, यहां से ये निकल जाएगा मल्टीप्लाई मतलब क्या टोटल प्रोटॉन। ऐसे अगर बोल रहे हैं टोटल न्यूट्रॉन निकाल तो सीधा एक पे कितना न्यूट्रॉन प्रेजेंट है 14, और इनटू 14 एक पे, और नंबर ऑफ आयन इसका कितना है, नंबर ऑफ आयन है बच्चों इसका 1000 Na, ये वैल्यू निकल गया टोटल न्यूट्रॉन। तो इसी तरीके से हमने आपको ये भी सॉल्व करके दिखा दिया। सेम ऐसी O-2 का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। कुछ नहीं करना है, जिसके बारे में आपको बोल रहा है ना पहले उसकी पूरी कुंडली लिखो। कुंडली लिखने का मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है ना, साथ ही साथ उसमें चार्ज क्या है, ये सारी बातें पहले रफ में आप लिख लीजिए। उसके बाद जो भी कैलकुलेशन आपको करना है वो पूरा कैलकुलेशन फिर आप कर लीजिए, ठीक है। अब कंडीशन आप देखिए, जैसे हम इस पे आ जाते हैं O-2 पे, तो जो O-2 है इसका Z होता है 8, इसलिए प्रोटॉन इसका हो जाएगा 8 है ना, न्यूट्रॉन हो जाएगा कितना 8, बट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10, क्योंकि एनायन के केस में क्या करता है Z प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो हो जाएगा 8 और 2 10 है ना। अब चार्ज देखिए 2 नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब चार्ज कितना हो गया 1.6 इंटू 10 का पावर -19 इंटू 2 कूलम है ना, ये आ गया क्लियर। अब देखो माइनस साइन के साथ, बट चार्ज में बस अब पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज। रिप्रेजेंट करते वक्त अगर आप ना भी रिप्रेजेंट करें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए जरा कंडीशन क्या है कि पहले हम मोल निकालेंगे, तो गिवन में दिया कितना 8 ग्राम, 8 डिवाइड में मोलर मास क्या होगा 16, हाफ मोल आ गया, ये मोल आ गया। अगर नंबर निकालेंगे कितना आ जाएगा 1/2 इंटू क्या आपका Na, तो ये नंबर निकालेंगे किसका O-2 का। अब देखिए पहले अगर हम चार्ज निकाले इसका चार्ज, तो चार्ज क्या हो जाएगा नंबर इंटू चार्ज परसेंट ऑन 1 है, तो नंबर इसका कितना है 1/2 Na, और इंटू चार्ज कितना है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब देखो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कितना देगा 96500 कूलम, दैट इज 1 फैराडे, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। सेम अगर हम निकाले यहां से टोटल इलेक्ट्रॉन, कुछ मत करो, एक पे कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो 10 इंटू नंबर ऑफ आयन कितना है 1/2 Na, तो यहां से आ जाएगा कितना आपका 5 Na, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब 8 ग्राम आप O-2 अगर लेते हैं उसमें 5 Na इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री तो नहीं होगा बट O-2 के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, क्लियर। ये चीज भी यहां से कैलकुलेट हो गया। इसके बाद अगर आप निकालते हैं टोटल प्रोटॉन, ये भी देखिए कैसे निकलेगा कि टोटल प्रोटॉन इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा 10 इंटू 10 नहीं होगा 8 इंटू 1/2 Na, मतलब ये कितना आ जाएगा बच्चों 4 Na, ठीक है। सेम ऐसे टोटल न्यूट्रॉन भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 इंटू 1/2 Na, ये भी कितना आ जाएगा आपका 4 Na, तो यहां से ये भी निकलेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन और चार्ज निकालना तो बहुत बड़ा बात नहीं है, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये आखिरी क्वेश्चन है बच्चों आज के लेक्चर का,
इसमें देखिए 28 ग्राम क्या दिया है, N-3 है ना। तो अब कैसे निकालेंगे इसमें, पहले मोल 28 डिवाइड बाई 28 कर देंगे, यहां से 1 मोल आ गया। नंबर कितना हो जाएगा इसका, Na इंटू 1, तो Na आ गया। अब N-3 का कुंडली लिखें तो 3 मतलब -3 इंटू क्या 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, 1 पे चार्ज है, ठीक है। नाइट्रोजन का Z7 होता है, इसलिए 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन बट 10 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज Z प्लस क्या करते हैं निगेटिव चार्ज, तो 7 + 3 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 10, ठीक है। ये आगे आप देखो यहां से Na निकल चुका है, पहले चार्ज निकाल लो। चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन कितना है Na इंटू 1 पे चार्ज कितना है 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। देखिए Na इसके साथ मल्टीप्लाई क्या देगा 1 फराडे, तो वैल्यू यहां से आ गया बच्चों 3 फराडे, क्लियर। अब इसके बाद अगर बात करें टोटल इलेक्ट्रॉन का, तो नंबर ऑफ आयन Na इंटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटिंग 1 आयन, एक आयन पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 10, यहां से कितना हो गया ये 10 Na। तो ये जो है, ये जो आप लिख रहे हो ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर इसको चाहे आप मोल में एक्सप्रेस करना तो कर सकते हैं, कैसे, फिर इसको Na से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ गया 10 मोल। तो ये 10 मोल किसका है, तो अब कंसेप्ट लगाओ ना कि जिसका नंबर लेंगे Na डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसी का मोल होगा। अब ये नंबर किसका एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन का, है ना। ये नंबर किसका है तो आयन का, बट 10 मल्टीप्लाई होने के बाद किसका नंबर बन गया इलेक्ट्रॉन का, किसका मोल आया इलेक्ट्रॉन का बच्चों, ये बात ध्यान रखें। ऐसे ही अगर आप निकालते हैं टोटल प्रोटॉन, Na इंटू क्या करना पड़ेगा Na इंटू 7, मतलब ये 7 Na आ गया। सेम ऐसे अगर आप करते हैं टोटल न्यूट्रॉन, इसके लिए क्या आ जाएगा, ये भी Na इंटू क्या करना पड़ेगा 7, ठीक है बच्चों। तो ये चल रहा टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहां तक कंसेप्ट जो भी मैंने बताया इसको ध्यान रखिएगा। आयन से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और बाकी एटम तो करा ही दिया, एटम की तरह ही बिल्कुल आयन है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट मॉलिक्यूल, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। थैंक यू।